शक्तनाम ग्रंथ निर्भय ज्ञान समुझहु संतहि ज्ञानी पारस करह बुझाय पारखी जन को काम है सो छपलो कहीं जा। कहते हैं कि जो संत हो यानी ज्ञानी जो संत हैं वो हमारे बात को बूझो समझो। पारस के बारे में मैं समझा कर कह दिया। जो पारखी व्यक्ति होगा सो छपलोक को चला जाएगा। करहु फहम बूझो दिल लाए जाते जीवन नष्ट नहीं जाई बहुत गुरु करे संसारा बिनु सत गुरु नहीं हो ही उबर। अब इसमें कहते हैं कि अपने अंदर तुम समझ रखो, ज्ञान प्रकट करो और समझ करके दिल में उसको धारण करो, जिससे आत्मा नष्ट ना हो। संसार में बहुतेरे गुरु हैं। संसारिक लोग बहुतेरे गुरुओं को करते हैं, अपना गुरु बनाते हैं, लेकिन इन गुरुओं से किसी की भवसागर पार नहीं हो सकता। इन गुरुओं से कोई भवसागर पार नहीं कर सकता, मुक्त नहीं हो सकता। बिना सतगुरु का मुक्ति नहीं होगी। जिन्ह सब पारस कह बुझाए तिन्हि जीव यहाँ मुक्ताई सोई सतगुरु जिनकी अबिनाई सतरहनी जिन्ह असल चला। यानी जिस व्यक्ति ने यहाँ आ करके सब पारस के बारे में समझा कर बताया, वही इस संसार में वही जो है जीव को मुक्ति देते हैं। सोई सतगुरु जिन किया बिना, यानी सतगुरु वही है जो सबका निर्वार किया, छानबीन करके सबको बतलाया सबके बारे में। आज जिसने असल रहनी सत्य रहनी जो है वो असल रहनी साहब को प्राप्त करने का जो रहनी है उसको इस संसार में चलाया यहाँ आकर। तिन्ह के खोजो मुक्ति का मूला पाखंड भेख दरस सब भोला अब कह कपूर कलेखा यह भेद बिरला के देखा। तिनके खोजो मुक्ति का मूला, जो सतगुरु जिसने असल सत्य को प्राप्त करने का रहनी बताया, वही मुक्ति का मूल जो है अचल मुक्ति जो कहलाती है, उनको खोजोगे पकड़ोगे तो उन्हीं से मुक्ति होगा। बाकी जितने भेखधारी भक्त हैं भगवान के, ये सब पाखंडी हैं, पाखंड करते हैं, जीव को बहलाते हैं। इनसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी और इन्हीं लोगों के दर्शन में सारा संसार भुला हुआ है। अब कहूँ कपूर का लेखा यह भेद बिरला के हो पेख। अब इसके आगे कहते हैं कि कपूर के बारे में मैं बता रहा हूँ, वर्णन करता हूँ कपूर कैसे पैदा होता है। इसका भेद कोई बिरला समझता है। वह किदली बिनु लाए लागे
अपनी सूरति से वह जागे, फल फूल कबही नहीं होए, वह केदली बोधा नहीं सोई। तो जिस केदली से कपूर बनता है वह केदली किसी के लगाने से जो लगती है वह ऐसा वो केदली नहीं है, वो अपने से उगती है और वह कभी फली फूली नहीं रहती है और वह बंझा भी नहीं रहता है। बंध्या माने जिस एक बंझा होता है जिसमें फल नहीं लगता है, तो वैसी भी वह नहीं रहती है, फलने वाली रहती है लेकिन कभी अभी फूल फल उसमें नहीं आया रहता है। नवकूपड़ सुरवंती जुयाना, केदली भाग जोया तुलन, वही अवसर स्वाति झरिलाए, पहिला बूंद पराजोया। नया कोपड़ जिस समय निकलता है स्वाति नक्षत्र के समय, संयोग से स्वाति नक्षत्र के समय उसमें से नया कोपड़ निकला जिसमें से सुगंधित फैल जाता है निकल करके उस कोपल से। अब उसी में केदली पैदा होने वाला रहता है, केदली उसी में बनता है और उसी समय स्वाति नक्षत्र का बारिश अगर हो गया और स्वाति नक्षत्र का जो पहला पानी उसमें पड़ जाता है तो मास एक में गोटा बधाना, कपूर बास जो आए तुलाना, पारखी जननी को ले आवे, 8 माह ले यानी देखा। 1 महीना में वह बंद हो जाता है उस कोपड़ का मुंह और उसी में कपूर का सुगंधी आने लगती है। अब उसमें कपूर पैदा हो जाता है तो जो पहचान करने वाला रहता है तो वहाँ जा करके उसको निकाल लेता है और निकाल करके बाजार में ले जा करके बेचता है। कोई केदली नहीं करे बखाना, नाम कपूर सभे कोई जान, बहुत श्वेत जो शुभुक सोहाई, बहुत जतन के राखहीं जाय। अब लेकर के जो बाजार में जाता है तो केदली के नाम नहीं लेता, सब कपूर ही उसको कहते हैं। अब वो कपूर के नाम से मशहूर हो जाता है, केदली का नाम मिट जाता है। अब वह देखने में बहुत सफ़ेद और बहुत सुंदर सुहावना लगता है तो उसको जो ले जाता है बहुत जतन से रखते हैं, नहीं तो वो खुला छोड़ देंगे तो समाप्त हो जाए, गल जाएगा। तैसन पर सत गुरु दिन जातीय वर्ण सभे मेटिलिन, सतगुरु पर समूल ठेगाना, पारस पाए हंस बिलगा। जैसे केदली का कपूर बन जाने पर केदली कोई नहीं कहता है, उसी तरह से किसी जाति का रहता है जीव मानुष, और जब सतगुरु का पारस लग जाता है, संत बन जाता है, तो वह जाति वर्ण उसका सब समाप्त हो जाता है। अब कोई उसका जाति और वर्ण नहीं पूछता है, सब संत कहता है। सतगुरु का पारस जो है जब लगता है जिस जीव में, तो वह अपने मूल ठिकाना अमर लोक को प्राप्त कर लेता है। सतगुरु के पारस को पा करके वह आत्मा
संसारी आत्माओं से उसका गुण विलग हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और वह पारखी हो जाता है, विवेकी बन जाता है। ऐनक मूल देखिले माना, सतरहनी जोग है निदान। यानी जो निर्भय हो करके, निर्द्वंद हो करके उस सतरहनी को ग्रहण कर लेता है, उसको उस पर चलने लगता है, तो उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसको मूल ऐनक मूल कहा गया। अब वो ऐनक मूल जब प्राप्त होता है दिव्य दृष्टि, तो सब कुछ होकर नजर में आता है, सब उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है और उसको बोध हो जाता है। जाति वर्ण कुल सब मिटाई, सतगुरु पारस देखु दिल लाई। जैसे केदली रहे छूता, वैसे ब्रह्म जो होय पुनीत। अब उस जीव का किस जाति का है, किस वर्ण का है, खानदान किस खानदान का है, सब समाप्त हो जाता है। सतगुरु का ऐसा पारस है, सतगुरु के पारस लगने से वह जाति वर्ण खानदान सब उसका समाप्त हो जाता है, वो बेचिन्न हो जाता है। जैसे के दलीर है अछूता, वैसे ब्रह्म जो होय पुनीता। जैसे केदली फलती फूलती नहीं है, उससे बची रहती है, वैसे ही आत्मा जो है ये विषय से अलग हो जाता है। पंडित वेद जो करे बखाना, आदि अंत के मर्म न जाना। काजी मुलना पढ़ही कुराना, पारस मूल के मर्म न जाना। अब कहते हैं कि वेद का जो वर्णन करता है पंडित बन करके, उसको आदि अंत, ये सृष्टि आदि अंत युक्त है, इसका रचना है और अंत भी हो जाता है। और आदि अंत जो इस सृष्टि में जो परमात्मा जिसको लोग मानते हैं, वह जन्म लेता है और उसका अंत हो जाता है, उसका भेद लोग नहीं समझते। वेद पढ़ने से भेद नहीं मिलता। जैसे हिंदू में जो वेद पढ़ करके ज्ञानी बनता है तो पंडित के पद भी पाता है, उसी तरह से मुसलमानों में, इस्लाम में जो ज्ञानी होता है उसको काजी कहा जाता है और मौलाना कहा जाता है। तो ये लोग काजी और मौलाना कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन मूल पारस का भेद नहीं जानते। यह पारस बूझो दिल लाई, जीव कारण सब किया बिनाई। हम जाना हमें सब बताई, ताते भेद कहा समझाई। कहते हैं कि दिल लगा करके इस पारस का मैंने वर्णन किया, उसको समझो बूझो। यानी जीव के भलाई के लिए मैं ऐसा सब निर्वाह किया, सबका वर्णन किया। हम इस बारे में जाने और साहब ने हमको जनाया, बताया, इसलिए यह भेद सबका हम समझा करके सबको कहते हैं। परिमल पारस करुण बखाना, निर्मल हंस जो भये सुजान। परिमल पारस कहते हैं जिससे चंदन के समान शीतलता मिलती है,
जीव को, तो जीव का जिस पारस लगने से शांति मिल जाता है चंदन जैसा, उस पारस का मैं वर्णन कर रहा हूँ। उससे ये हंस जो है निर्मल हो जाता है, सज्जन बन जाता है। प्रथम ही दूध सभे केहू जाना, दूध में बास जो रहा समान, पावक पर अच्छा जो किन्हा, ठंडा करी जोरन तब दिन। कहते हैं कि जैसे दूध को लोग जानते हैं, सभी लोग, ये गाय भैंस जो दूध देती है सब इससे परिचित हैं, लेकिन उसमें दूध में सुगंधी छिपी रहती है। किसकी सुगंधी? तो घी की। तो दूध को लेकर जब अग्नि पर उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करके जोरन डाल देते हैं, तब वह दही बन जाता है। मथनी मथीलन जो लिन्ना, काजिय खोटा दूरी करी दिन्हा, लैनु निन्न बश नहीं पाई, बिनु पारस काजे हो जाई। तो अब दही को मथनी से मथ करके लैनु निकाल लिया, उसमें से जो गंदगी थी दूध दही में वो सब दूर कर दिया और लैनु उसमें से निकाल लिया। लैनु निकाल लिया, लेकिन उसमें बास नहीं है, घी की बास अभी लैनु में नहीं दिखाई दिया। अगर पारस नहीं लगेगा तो लैनु सड़ कर नष्ट हो जाएगा। पावक पारस दिन लगाई, खरा हुआ अच्छा हो जाई, हुआ थीर बस बिलगाना, बास सुबास सबे के हुजन। तो जब लैनु को अग्नि पर रख करके उसको खर्रा करते हैं, गरमाते हैं, तो वह पक करके उसमें से गंदगी थी उस छट जाती है और लैनु को और घी को उसमें से निकाल लिया जाता, छान लिया जाता है। तो जब शांत हो जाता है तब उसमें बास पैदा हो आने लगता है, और सभी लोग जान लेते हैं कि इसमें सुगंधी आ रही है, सबको मालूम हो जाता है। अधरस भेद जो दिन दिखाई, सुरतिवंत से कहब बुझाई, कर में जीव मलिन जो किन्हा, सत बीन ब्रह्म भोछिन। कहते हैं कि अधरस भेद तो हम बतला कर दिखा दिया, कह करके दिखा दिया। अधरस का मतलब होता है कि जैसे मास्टर विद्यालय में पुस्तक पढ़ करके विज्ञान का और बतला देता है कि ऐसे ऐसे सब क्रियाक्रम बतलाता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऑक्सीजन गैस निकले, यह चीज़ बनेगा, तो उसको अधरस कहा गया। जब वह प्रैक्टिकल कर लेता है तो उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है तो पूरा ज्ञान होता है। उसी तरह से कह करके सतगुरु ये अधरसी ज्ञान बतलाए। जो सूरतिवंत हैं, साहब से प्रेम करने वाले हैं, उसी को ही समझाने का चीज़ है, वही समझेगा। तो ये कर्म करके जीव गंदा हो गया है, बुरा कर्म ने जीव को गंदा कर दिया है। सत्य का सुमिरन ना करने से, सत्य का पालन ना करने से ये आत्मा शक्तिहीन हो गया है।
सतगुरु सत खोजो दिल लाई, बिनु सतगुरु नहीं कर्म कटाई। फेरी जीव का पलना किन्ना, जोग जोक्ति जतन जोलिन। अब कहते हैं कि सतगुरु ने जिस सत्य का वर्णन किया, जिससे आत्मा का कर्म नष्ट होता है, उसको दिल से खोजो, है ना। दिल से यानी तन मन धन लगा करके उस सत्य के बारे में खोज करो। बिना सतगुरु का भल पाप पुण्य कर्म नष्ट नहीं होने का। इसके आगे कहते हैं कि अब जीव की शक्ति कैसे प्राप्त होती है, जीव कैसे बलवान होगा, उसका उपाय कर रहे हैं कि योग की जुक्ति को जितने धारण कर लिया, जतन किया, तो क्या है, नारी भोग से लिन्ह बचाई, ब्रह्म शाप के किया उपाय, गहिरा ज्ञान भेद कही दिन्हा, कम जुबान रहे लौलिन। कहते हैं कि पहला शर्त है कि जो विषय है स्त्री पुरुष का, उससे अपने को बचा लो, उसको काबू में कर लो, और आगे आत्मा को साफ करने का युक्ति करो। ये गहीर ज्ञान है। गहीर ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसका भेद मैं बतला रहा हूँ। तुम अपने जुबान पर लगाम लगा करके साहब के नाम में लौलीन हो जाओ। ज़्यादा मत बोलो, बहुत ज़रूरत भर बोलो, केवल नाम में लीन रहो। ज्यों ज्यों दिल में बसा भयो, त्यों त्यों ब्रह्म साफ होई रह्यो, भया साफ मुँह बिलगाना, तब जपा के कहब ठिकानम। अब जैसे जैसे नाम का वास आत्मा के दिल में होने लगता है, जैसे फूल में सुगंधी रहती है, उसी तरह से आत्मा के अंदर जब साहब के नाम का वास हो जाता है, तैसे तैसे आत्मा साफ होने लगता है, आत्मा का विकार दूर होने लगता है। गंदगी जो जन्म जन्म का कर्म किया है वह वैसे वैसे साफ होने लगता है। और अंत में भजन करते करते, सुमिरन करते करते, ये सांसारिक मोह की जो लगाव होता है, दिल के अंदर जो सांसारिक मोह की आसक्ति होती है, उससे उसका दिल जो है अलग हो जाता है, मोह रहित हो जाता है, और तब अजपा में उसका सूरत लग जाती है। अजपा का बारे में वो जान लेता है कैसे अजपा किया जाता है। फेरी सूरती आगे कंधावे, श्वेत घट गगन तहाँ छावे, देखत झरी तहाँ बहुत सुहाई, परिमल अगर बास जहाँ पाय। तो अब उसकी सूरत जो है जब अजपा करने लगता है, अब सूरत का डंठल निकल करके आगे बढ़ने लगता है। अब सूरत आगे बढ़ती है और आगे जाती है तो श्वेत बादल दिखाई देता है, चारों तरफ सफ़ेदे सफ़ेद बादल दिखाई देता है, जैसे लगता है कि बदली लगी हुई है। तो देखते जब वहाँ सूरत पहुँचती है, देखती है, तो वहाँ नाम की झड़ी लग जाती है,
जैसे सावन का बरसात होता है, फुहारा पड़ता है, उस तरह से वहाँ शब्द जो है गगन से उसका चारों तरफ उसकी अंबार ढेरी लग जाती है शब्द का, और चंदन की और अगर की खुशबू आने लगती है उस जीव को। भया पुनीत ब्रह्म उजियारा, छपलोक के राह सुधार, परिमल पावक पारस हरि, जीव के पारस शब्द जोग हरि। अब वो आत्मा पवित्र हो जाता है और आत्मा पूर्ण प्रकाशित हो जाता है, अपने स्वरूप में हो जाता है। उसके अंदर ज्ञान की ज्योति हो जाती है और वह छपलोक के रास्ता का रास्ता पकड़ लेता है, उधर पहुंचने लगता है। परिमल पावक पारस हरि, कहते हैं कि घी को सुगंधि देने वाला अग्नि ही पारस है, उसी तरह से जीव को शीतलता प्रदान करने वाला, शांति देने वाला इस शब्द जो साहब का जो शब्द है, जो ग्रहण करता है, स्मरण करता है, तो वह शांति प्राप्त कर लेता है।